जंग बंदी के बावजूद इसराइल के लिबनान पर शदीद हमले, 200 तैयारों के 10 मिनट में लिबनान के अंदर 100 अहदाफ पर हमले, सहाफी, खवातीन और बच्चों समेत 254 अफराद शहीद, सैकड़ों जख्मी हो गए। हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा। इसराइल की जानिब से लिबनानी दारुल-हुकूमत बैरूत समेत दीगर मकामात को निशाना बनाया गया। लिबनान की वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया। सैकड़ों अफराद हलाक और 1200 अफराद जख्मी हो गए। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज अवाम से खून के एहतियात देने की भी अपील। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है लिबनान जंग बंदी मुआहदे में शामिल नहीं, हिजबुल्लाह की वजह से लिबनान को मुआहदे में शामिल नहीं किया गया। लिबनान का मामला अलग है, इसको देखा जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं कि लिबनान जंग बंदी में शामिल नहीं होगा, हमले जारी रहेंगे। ईरान का लिबनान को जंग बंदी में शामिल करने का मुतालबा। जंग बंदी या जंग फैसला वाशिंगटन करे, ईरान का अमेरिका को दो टोक पैगाम। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी के हवाले से सख्त मौक़िफ़। कहा अमेरिका को फैसला करना होगा, वो जंग बंदी चाहता है या इसराइल के जरिए जंग जारी रखना चाहता है। जंग बंदी की शराइत वाज़ेह और दो टोक है। अमेरिका बैक वक्त जंग बंदी और जंग दोनों को जारी नहीं रख सकता। उन्होंने लिबनान में हमलों की जानिब इशारा करते हुए कहा कि दुनिया वहां तबाही को देख रही है। अब गेंद अमेरिका के कोर्ट में है और आलमी बरादरी देख रही है कि वाशिंगटन अपने वादों पर अमल करता है या नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार। पाकिस्तान का एक बार फिर तनाज़े के हल के लिए सिफारती रास्ता अपनाने पर जोर। कहा खिलाफ वर्जियों से अमल मुतासिर होने का खदशा है। तयशुदा 2 हफ्ते जंग बंदी का एहतराम किया जाए। जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तमाम फरीकैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और कशीदगी से गुरेज लें। तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फरीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने की पुरजोर अपील। वज़ीर आज़म ने ट्रंप, विटकॉफ, जेडी विंस और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा को अपना बयान टैग भी किया। ईरान की इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत। लिबनान में जंग बंदी से मशरूत आदम हुर्मस पर भी सख्त मौक़िफ़ जाहिर कर दिया। ईरान ने सालसी करने वाले ममालिक को आगाह किया है कि वो मुजव्विज़ा इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत को लिबनान में मुकम्मल जंग बंदी से मशरूत कर रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि ईरान ने खबरदार किया है कि अगर खित्ते में कशीदगी बरकरार रही तो आदम हुर्मस को दोबारा खोलने के फैसले पर नजरसानी कर सकता है, जो आलमी तवानाई की तरसील के लिए निहायत अहम गुज़रगाह है। ईरानी हुक्काम ने यह भी वाज़ेह किया कि अगर इसराइल की जानिब से लिबनान और ईरान पर हमले जारी रहे तो तेहरान अपनी कार्रवाइयां भी जारी रखेगा। अमन का पैगाम। पाकिस्तान इस्लामाबाद की सिफारती महाज पर बड़ी कामयाबी। अमेरिका ईरान जंग रुकवा दी। सदर ट्रंप ने 2 हफ्तों के लिए जंग बंदी का ऐलान कर दिया। खिता तबाही से बच गया। पाकिस्तान ईरान पर खौफनाक हमले से सिर्फ 1 घंटा पहले सदर ट्रंप को राजी करने में कामयाब हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान के वफूद को मुज़ाकरात के लिए 10 अप्रैल को इस्लामाबाद मदऊ कर दिया। अमेरिका का अपनी मुज़ाकराती टीम इस्लामाबाद भेजने का फैसला। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लियोट का कहना है कि अमेरिकी नायब सदर की क़यादत में सदर ट्रंप टीम पाकिस्तान भेज रहे हैं। जेडी वेंस मुज़ाकरात करने वाली टीम का हिस्सा होंगे। जेड कुशनर और स्टीव विटकोफ भी के साथ होंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। जंग के शोले 2 हफ्तों के लिए बुझ गए। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के जरिए पायदार अमन के हुसूल की उम्मीद है। हम सब की इज्तिमाई कोशिशों से अमन कायम हुआ। आज दुनिया पाकिस्तान के गुन गा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। का इस जंग में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की गई। पाकिस्तानी जिम्मेदारी और वकार के साथ अपना किरदार अदा किया। अल्लाह ने पाकिस्तान को वो इज्जत दी जो उम्र भर की तगोदो से भी ना मिलती। फील्ड मार्शल कई रातें जागते रहे और ईरानी क़यादत के साथ राब्ते में रहे। सियासी और अस्करी क़यादत ने नेक नियती से काम किया और सियासी क़यादत एक थी, एक है और एक ही रहेगी। वज़ीर आज़म का अमन के लिए मुज़ाकराती अमल की हिमायत पर दोस्त ममालिक से इज़हार तशक्कुर। का इस्लामाबाद मुज़ाकरात की जानिब पेशरफ से दोस्त मुल्कों का शुक्रिया अदा करता हूँ। चीन, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और कतर की मुकम्मल हिमायत पर मशकूर हूँ। सिफारती कोशिशों को मौका देने पर दोस्त ममालिक का किरदार सराहते हैं। ईरानी और अमेरिकी वफ्द मेरी दावत पर जुम्मे को पाकिस्तान ना रहे हैं। ईरान के सिर्फ चंद बामारी निकात काबिल कबूल बंद कमरे में बात होगी। डोनाल्ड ट्रंप की गैर मुतल्लका अफराद की जानिब से जाली मुआहदों और खतूत पर शदीद तनकीद। कहा तहकीकात के बाद ऐसे अनासिर को बेनकाब किया जाएगा। ईरान के साथ आमने सामने मुज़ाकरात जल्द शुरू होंगे। उर्दन को इल्म है इसराइल जंग बंदी का हिस्सा नहीं। ट्रंप का तेहरान के साथ मिलकर काम करने का बाज़ाब्ता ऐलान। कहा ईरान अब यूरेनियम की अफजुदगी नहीं करेगा। ईरान में ज़ेर ज़मीन एटमी तंसीबात से जोहरी गुबार साफ किया जाएगा। ईरान तमीर नौ का अमल शुरू कर सकता है। हम अपने हुर्मस में हर किस्म की सप्लाई और हालात पर नजर रखेंगे। मशरिक़ वुस्ता में
سنہرے دور کا آغاز ہو رہا ہے. خطے میں مثبت اقدامات اور معاشی مواقع پیدا ہوں گے. ایران کے ساتھ ٹیرف اور پابندیوں میں نرمی پر بات چیت جاری ہے. مزید مثبت اقدامات بھی کیے جائیں گے. ایران میں رجیم چینج ہو گئی ہے جو ہمارا مقصد ہے. ٹرمپ نے خبردار کیا جو بھی ملک ایران کو فوجی ساز و سامان فراہم کرے گا اس پر امریکہ میں فروخت ہونے والی تمام اشیاء پر فوری طور پر 50% ٹیرف عائد کیا جائے گا. کوئی رعایت یا استثنا نہیں ہوگا. ایران نے مذاکرات کے لیے 10 نکاتی ایجنڈا بھجوا دیا. امریکہ کو جوہری ہتھیار نہ بنانے کی یقین دہانی. ایران اور روس کے اتحادی گروپوں کے خلاف ہر قسم کی جارحیت کا مکمل خاتمہ کرنے کا مطالبہ. خطے میں امریکی افواج کا مکمل انخلاء اور علاقائی اڈوں سے ایران پر حملوں پر پابندی لگانے کا بھی مطالبہ. ایران کے قواعد کے تحت اپنے حرمت سے 2 ہفتوں تک محدود تعداد میں جہازوں کی آمد رفت ہوگی. ایران پر آج تمام بنیادی ثانوی اور اقوام متحدہ کی پابندیوں کے خاتمے. ایران کے جنگی نقصانات کے ازالے کے لیے سرمایہ کاری اور مالیاتی فنڈ کے قیام کا بھی مطالبہ. امریکہ کو ایران کے جوہری مواد کی افزودگی کے حق کو تسلیم کرنا ہوگا. خطے میں تمام مزاحمتی گروپوں کے ساتھ عدم جارحیت کی پالیسی میں توسیع. ایران کو علاقائی ممالک کے ساتھ امن معاہدوں پر مذاکرات اور تمام معاہدوں کی اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق باضابطہ توسیع کا مطالبہ شامل. وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کا ٹیلی فونک رابطہ. ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے مذاکرات کی دعوت کو قبول کر لیا. دونوں رہنماؤں میں 45 منٹ گفتگو جاری رہی. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کو جنگ بندی معاہدے پر مبارکباد دی. وزیر اعظم شہباز شریف کا خطے میں کشیدگی کم کرنے اور جنگ بندی قائم رکھنے کی ضرورت پر زور. کہا پاکستان خطے میں امن استحکام اور مذاکرات کے فروغ کے لیے سفارتکاری کی بھرپور حمایت کرتا ہے. دونوں رہنماؤں نے خطے میں جاری کشیدگی کو کم کرنے اور باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا. پاکستان اور ایران کے درمیان قریبی روابط اور تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم. ایرانی صدر نے ایکس پر پیغام میں کہا کہ جنگ بندی ہمارے عظیم شہید رہنما خامنہ ای کے خون کا ثمر ہے.